आयत का क्षेत्रफल निकालने बोला है ना। तो सबसे पहले एक आयत का चित्र बनाइए, है ना। आयत किसको बोलते हैं? तो अपने आमने सामने की भुजा क्या बराबर हो, है ना। वैसा बहुभुज जिसका आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना। देखिए इसका सामने ही है, इसका सामने ही, उसको आयत बोलेंगे। आयत का देखिए इसको लंबाई बोला जाता है ना, और इसको चौड़ाई बोला जाता है। लंबाई मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, इसको चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रहना चाहिए, है ना। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र है, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, है ना। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसका लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 लिख दीजिए सेंटीमीटर, गुना चौड़ाई कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए गुना है तो गुना करना, 5 दूनी कितना होता है? 10, और सेंटीमीटर गुना होने से क्या हो जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ये क्षेत्रफल का यूनिट है ना। इसमें सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिख देना, है ना। आपको यहाँ अब देखिए प्रश्न में है 118 का पहला नंबर में दिए गए आयत के चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक चित्र दिया हुआ है आयत का, और लंबाई इसका 6 सेंटीमीटर दिया है। सेमी मतलब सेंटीमीटर, है ना। सेमी मतलब सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, हल में लिखना है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप एक बार सूत्र लिख लीजिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अब देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई देखिए 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिखिएगा, और चौड़ाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसी का जैसा ही है, पहले वाला का जैसा एग्जाम्पल दी उसी का जैसा है, खाली संख्या अलग है ना। अब गुना कर देना है, 6 चौके कितना होता है? 24, और सेंटीमीटर गुना होने से क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब 19 में देखिए, पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 2 में एक आयताकार गणित की पुस्तक के ऊपर एक कवर, पुस्तक के ऊपर कवर की लंबाई, है ना। एक गणित का किताब है, उसका ऊपर में कवर का लंबाई दिया हुआ है। कवर मतलब जो मोलार बैठाते हैं, वो कवर ऊपर वाला होता है, वो 25 सेंटीमीटर है लंबाई में, है ना, और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो पुस्तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। एक पुस्तक है, पुस्तक का ऊपर में कवर होता है ना। वो कवर का लंबाई देखिए 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो पुस्तक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा पुस्तक का क्षेत्रफल बराबर, पुस्तक का क्षेत्रफल बराबर, पुस्तक का क्षेत्रफल यानी कि आयत ही है। पुस्तक क्या आयत का ही आकार का होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए लंबाई इसमें 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिखिए, गुना 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब 25 और 20 को गुना कीजिए, आपको गुना आता ही होगा। 25 को 20 से गुना करेंगे। 0 का पहाड़ आप किसी भी बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ेंगे या जितना भी बार पढ़े 0 आएगा। 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे फिर भी 0। 2 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0 5। तो 500 आ गया हमारा सेंटीमीटर गुना हो जाएगा, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आशा करते हैं मार लिए होंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल अब निकालने का आएगा, है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल देखना, है ना। आपको आप में से किसी का पता भी होगा वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग किसको बोलते हैं? सबसे पहले ये जानना है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वैसा बहुभुज, है ना, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा क्या बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री बनता है ना। देखिएगा 90 डिग्री सब जगह बनता है, उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल याद रखना है,
वर्ग का क्षेत्रफल। और इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोला जाता है, इधर का किनारा को भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, भुजा स्क्वायर, है ना। भुजा भुजा गुना होगा तो भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 गुना 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार क्या होगा, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर, है ना। तो आप ये वाला भी याद रख सकते हैं या फिर ये वाला भी, है ना। तो आप यही वाला याद रखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा गुना भुजा। देखिए पेज नंबर 119 का पहला नंबर का प्रश्न में क्या है, एक वर्ग के एक भुजा की लंबाई, वर्ग है एक, वर्ग का एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए वर्ग में ई 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, है ना। तो एक ही को पता है तो सब जानते हैं कि इसका साइड सब क्या बराबर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल से अब हल करना है, इसीलिए क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। अब देखिए भुजा की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 12 सेंटीमीटर लिखिए। फिर भुजा लिखना है तो भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 को 12 से गुना करेंगे, तो 12 को 12 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एके 2, फिर 1 दूनी 2, 1 एके 1, और जोड़ना है 4, 2 2 4 1, 144 आ गया। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होने से क्या हो जाता है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होने से सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि देखिए 1 और 1 2 गो है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगली कक्षा में सबके बारे में और पढ़िएगा, वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें एक रुमाल के एक किनारा की लंबाई, एक रुमाल है, रुमाल का किनारा का लंबाई दिया हुआ है ना। रुमाल किस आकार में होता है, वर्गाकार होता है, वर्गाकार, है ना। रुमाल देखेंगे वर्गाकार होता है, आपको पता ही होगा। तो रुमाल की लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है ना। तो इसमें भी वैसा ही लिखना, रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल का क्षेत्रफल, रुमाल का क्षेत्रफल भी वैसा ही निकालना, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। देखिए भुजा कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर, तो 25 को 25 से आप गुना कीजिए, है ना। तो 25 को 25 से गुना करते हैं, 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 को पूरा 12 लिख देना, फिर गुना का चिन्ह देना, फिर 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, अब जोड़ देना है, 5 हो गया, 2 5 और 1 6 हो गया, तो 625 होता है। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब तीसरा का देखिए, तीसरा में क्या देखिए, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा क में है 6 सेंटीमीटर, है ना। क नंबर 3 का क में दिया है वर्ग का 6 सेंटीमीटर भुजा है ना। तो लिखिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। अब देखिए इसका 6 सेंटीमीटर भुजा है, 6 को गुना करेंगे, तो 6 गुना करेंगे तो 36 आएगा, 6 कितना था 36, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और 2 प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आशा करते हैं मार लिए होंगे। ख में देखिए इसी का 3 का ख नंबर है, ये ख में है वर्ग का एक आकृति 15 सेंटीमीटर इसका किनारा है ना। इसका लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। अब देखिए भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर गुना करना है, तो 15 को 15 से पहले गुना कीजिए, है ना। 5 पचे 25 के 5, हाथ में 2, 5 और 5 के 5 और 2 7 हो गया, फिर 1 पचे 5,
एक 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 5 7 5 12 के 2 हाथ में एक एक और एक 2 225 हो गया। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होने से क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ग नंबर देखिए 3 का ग 22 सेंटीमीटर है ना। किनारा का लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वर्ग बना के यहाँ लिख देना 22 सेंटीमीटर है ना। और लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा है ना। तो भुजा कितना है 22 सेंटीमीटर, तो 22 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर गुना 22 सेंटीमीटर, और 22 का गुना कीजिए। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, फिर गुना का चिन्ह देना है, फिर 2 का फिर बढ़ना है। 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, फिर जोड़ देना है 4 4 और 4 8 हो गया, 4 का 4 484 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गुना होने से सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भूलना नहीं है लिखने के लिए, इसका मात्रा का यूनिट है ना। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।